Fresh air. Friends, do you know what happens if air or oxygen is not present in the environment? Obviously we will die. Do you know how our body is taken oxygen from environment? If you want to know, then please keep going with me till the end of this video. Now we will see mechanism of respiration. In the mechanism of respiration, this all parts will take place. ये सारे पार्ट जो रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. Okay, takes part there, and this part will perform different function. We already seen, and how the oxygen is coming in our lungs from our nose, and how carbon dioxide is coming from our body to the environment, we will see in this mechanism. Okay, so first oxygen will take by nostril. This process we will see with the help of flow chart. Okay, इस पूरी प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे. ठीक, अब सबसे पहला आता है नॉस्ट्रिल. ऑक्सीजन स्टार्ट होती है नॉस्ट्रिल से. ओके, क्लियर? इट इज ऑल्सो कोल्ड नॉस. यहां से ऑक्सीजन स्टार्ट हुई. ठीक, अब उसके बाद ये एंटर होती है फेरिंग्स में. क्लियर? नॉस्ट्रिल से आने के बाद ऑक्सीजन का एंटर होगी फेरिंग्स में. ठीक है, फेरिंग्स के बाद ये एंटर होती है लैरिंग्स में. लैरिंग्स के बाद ऑक्सीजन आती है ब्रोंकाई में. क्लियर? ब्रोंकाई के बाद ऑक्सीजन आएगी ब्रोंक्यूल्स में. ठीक, ब्रोंकाई के बाद कहाँ एंटर होगी? ब्रोंक्यूल्स में. और ब्रोंक्यूल के बाद ऑक्सीजन एंटर करेगी कहाँ पे? एल्वेलाई में. ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ आएगी? एल्वेलाई में. एल्वेलाई क्या करता है? एल्वेलाई से ये आएगी ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से ये पहुँचेगी सेल्स में. ठीक, ऑक्सीजन कहाँ से एंटर होगी? इन्वायरमेंट से. कहाँ आएगी? नोस्ट्रिल के थ्रू फेरिंग्स में. ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर से आएगी. एटमॉस्फेयर से नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ आएगी? फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद कहाँ आएगी? लैरिंग्स में. लैरिंग्स से फिर ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स से एल्वेलाई. एल्वेलाई क्या आता है? एल्वेलाई मैंने आपको बताया कि इट इज़ द बलून लाइक स्ट्रक्चर. इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर पर क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है. ये ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई की सरफेस दोनों एक दूसरे से स्टिक होती है, चिपकी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक, गैसेस का एक्सचेंज होगा एल्वेलाई में. किसके थ्रू? थ्रू डिफ्यूजन. इज इट क्लियर? यहाँ होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन. क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? एल्वेलाई में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा. किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू. फिर ये कहाँ आएगा? ब्लड वेसल में. ब्लड वेसल से कहाँ? सेल्स में. और सेल में भी क्या होगा? डिफ्यूजन. ठीक, अच्छा, डिफ्यूजन होगा. ठीक, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या पर्टिकुलर प्रोसेस जो होगी, क्या वो पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐसे ही हमारी सेल्स तक पहुँच जाती है? एक्चुअल में ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाने के लिए एक और सेल काम करती है, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स. और उस रेड ब्लड सेल के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. क्लियर? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है. कहाँ पर? हमारी ब्लड वेसल में. इज इट क्लियर? हमारी, अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक कैसे पहुँचती है, तो वो किसके थ्रू पहुँचेगी? ब्लड के थ्रू पहुँचेगी. और ब्लड में भी क्या होता है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन. और वो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है. इज इट क्लियर? और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन
कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? जो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? अब हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। क्लियर? अब क्या होता है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज हो जाती है। इज इट क्लियर? हमारी सेल के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। क्लियर? आफ्टर द रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद क्या होगा? हमारी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, हमको पता है कि गैसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, और इस केस में भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में थी वो सेल से ब्लड के अंदर मूव करेगी, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है तो वो ब्लड से सेल के अंदर मूव करेगी। तो इस तरीके से डिफ्यूज़न होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सेल्स में क्या होगा? डिफ्यूज़न होगा विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी वो सेल्स से निकल कर कहाँ पहुँचेगी? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच जाएगी? एल्वेलाई। फिर एल्वेलाई के पास डिफ्यूजन होगा, वैसे ही जैसे सेल के पास हुआ था। एल्वेलाई में भी क्या होगा कि बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, अंदर की तरफ कम, और इसमें अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से निकल के कहाँ आ जाएगी? एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? वापस ब्लड वेसल में। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगी? एल्वेलाई। एल्वेलाई से फिर वापस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नोस्ट्रिल्स, और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आप बिल्कुल ये जो एरो लिखे हुए, एरो के पास आप बिल्कुल लिख सकते हो O2, O2, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन, मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने O2 लिखा। इज इट क्लियर? ये O2 लिखा। अब यहाँ से किधर है? ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, और ये CO2। इज इट क्लियर? तो ये ऑक्सीजन का एंटर या एंटरिंग ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती? एनवायरनमेंट में जाती। इज इट क्लियर? इस पूरी प्रोसेस में हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, सो वी कैन से दैट हीमोग्लोबिन जस्ट सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू डिफरेंट सेल ऑफ आवर बॉडी। और क्या बनाता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ी देर के लिए आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बिल्कुल मिटा दीजिए। ठीक, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट। So friend, this is the video of the day, and I hope you really like my YouTube video. If you really like my YouTube video, then please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathore, and share these videos with other students and other persons also who really need or really want these videos. And one more thing is that if you have any doubt related to any topic, any video, any particular question, you can ask me in comment box. I will reply the answer of that particular question. Thank you so much to all of you.